राम बिनु संकट कौन बारे। हमारे ऊपर कोई संकट आएगा भगवान ही उसको दूर करने वाला है, तो पहले ही क्यों ना हम भगवान से जुड़ जाएं, संकट आए ही ना। और आता भी है तो पता नहीं लगता है भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से। जब हमारे ऊपर गुरु कृपा रहती है, भगवान कृपा रहती है, तो जिस प्रकार से चाहे जितना भी खराब रास्ता हो, लेकिन जब हम अच्छी गाड़ी में बैठ करके जाते हैं तो उसके शॉकर के प्रभाव से हमें उसके झटके नहीं लगते। उसी प्रकार के इस संसार में चाहे कितना भी कष्ट आएगा, लेकिन आप गुरु के निकट हैं, भगवान के निकट हैं, तो वो जो है शॉकर रूपी जो भगवान ने दे रखा है कृपा, वो काम करेगा। कितना भी संकट आ जाए आपको समस्या आने वाली नहीं है। अब जो है भरत जी तैयारी कर लिए, गुरुदेव भगवान से आज्ञा लेते हैं कि भगवान आप कहो तो राज्याभिषेक का पूरी सामग्री लेकर के हम चले। गुरुदेव भगवान ने कहा बिल्कुल लेकर चलो, साथ में लेकर चलो। सारा समस्त जो है सामग्रियों को एकत्रित किया है। गुरुदेव भगवान से मड़ियों से रथ को सजवाया है भरत ने, और सुंदर आसन पर गुरुदेव भगवान को बिठाया है। तीनों माताओं के लिए पालकी की सुंदर व्यवस्था की है, और उसके बाद में समस्त जो है सैनिकों को लगाया है, और कुछ अपने सेवकों को अयोध्या में रख रखाव के लिए कि हम जा रहे हैं अयोध्या की सुचारू रूप से व्यवस्था करके देखभाल करना। अयोध्या से अब जो है भगवान चल दिए भरत जी। आगे चलते हैं, सबसे विदा लेते हुए जा रहे हैं। उसके बाद में एक नगर आता है, उस नगर के लोग जब देखते हैं तब जो है उनको लगता है कि राम जी ही जा रहे हैं, क्योंकि राम और लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न एक जैसे थे। तो देखते हैं नगर के लोग तो बात करते हैं कि वो देखो जो परसों जा रहे थे वही आ गए हैं। बच्चे जाके बताते हैं, पूरे गांव वाले आके दर्शन करते हैं, कहते नहीं वो नहीं हो सकते, वो तो हंसते हुए जा रहे थे, ये तो रोते हुए जा रहे हैं। वो केवल 3 थे, ये तो पूरी सेना लेकर जा रहे हैं, ये वो नहीं है। फिर कोई दूसरा कहता है कि ये जो हैं ये उनके भाई हैं दोनों, वो वन को चले गए हैं, ये पूरी जो है सेना को लेकर के मनाने के लिए जा रहे हैं। निषाद राज जी पहुंचते हैं, और उसके बाद में निषाद राज जी ने सत रज तम तीनों प्रकार की विभिन्न प्रकार से मणि माड़ी की उक्त 56 प्रकार के भोजन थाल में सजा करके, सारी सामग्रियां सजा करके, और भरत जी से मिलने आते हैं। उनको सूचना मिलती है कि हमारे मित्र राम जी के भाई आ रहे हैं। भरत जी को प्रणाम करते हैं निषाद राज जी। तब जो है निषाद राज जी से भरत जी गुरुदेव भगवान से पूछते हैं कि ये कौन है। गुरुदेव भगवान कहते हैं ये निषाद राज आपके भैया राम के मित्र हैं। जैसे ही इतना सुनते हैं कि मित्र हैं हमारे भैया के, रथ को छोड़ करके और जा करके गले लगा लेते हैं निषाद राज को। निषाद राज कहते हैं कि भगवान आप मुझ अछूत को गले लगा लिए और लिपट लिए जाते हैं, पाँव को पकड़ लेते हैं निषाद राज के भरत जी। कहते हैं कि मुझ अछूत को आपने अपने हृदय से लगा लिया। प्रिय भक्तों, एक चीज बताएं आपको, जो राम का भक्त है ना, उसे जाति से कोई मतलब नहीं है। किसी भी जाति का कोई हो जो राम का भक्त है, क्योंकि राम सबके हुए हैं। सबरी के बैर खाए हैं झूठे बैर। राम भक्त होने के नाते ये होना चाहिए कि जाति तो बिल्कुल रहना ही नहीं चाहिए अंदर। जाति से, नाम से, तत्व से हम परे हैं अगर राम के हैं। राम का शब्द केवल है तो प्रेम से संबंध है, किसे? भक्त का, भगवान से, जाति से नहीं। अछूत कौन है?
जो इतनी अच्छा इतना सुंदर शरीर पा करके और इस मानव योनि में जन्म लेकर के और भगवान का ना हो पाया हो, वो अछूत है। अछूत कोई वर्ण में नहीं है कि चतुर्थोण में जन्म हो गया वो अछूत है। अछूत ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, सब अछूत है अगर वो जन्म लेकर के मानव शरीर में और भगवान का ना हो पाए हो तो। भगत का तो भगवान से मतलब है केवल, और राम का चरित्र तो ये दर्शाता है। केवट का देखो आप, निषाद राज का देखो, और उसके बाद में सबरी का देखो, अंश मात्र भी नहीं है। तो ये हमको जो है अपने मन में विचार लाना चाहिए, और भगवान हमेशा दीन जनों का कल्याण करते रहते हैं। जो भगवान का शरण लिया उसका कल्याण हो गया। कि हम दीन जनों का हे राघव आधार तुम्हारे चरणों में, हम दीन जनों का हे राघव आधार तुम्हारे चरणों में, हम दीन जनों का हे राघव आधार तुम्हारे चरणों में, हम दीन जनों का। चमत्कारी घटाओ ले गए चेतन सारे घटाओ ले गए देव सारे तुम्हारे चरणों में सारे घटाते
जीवन में बच जाए जिनके जीवन में बच जाए तन चारे तुम्हारे चरणों में जीवन में बच जाए तन चारे तुम्हारे चरणों में जनों का आईना धोखा सारे तुम्हारी चरणों में जनों आधार तुम्हारे चरणों में। राम शब्द के सूत्रधर हैं। रात्रि को श्रृंगवेरपुर में जो है विश्राम किया राम जी भरत जी ने समस्त सेनाओं के साथ में, और प्रातः होते ही कई नाव की व्यवस्था करके अब जो है सबको निषाद राज जी ने गंगा के उस पार किया। गंगा के पार जाते हैं तो भरत जी ने रथ का त्याग कर दिया, क्योंकि राम जी गंगा पार जब हुए तो पैदल यात्रा की, और उसके बाद में निरावरण हो गए, कोई पैर में भी खड़ाऊ भी नहीं, सब त्याग दिया। लोग कहने लगे कि भरत जी आप पैदल कैसे इतनी लंबी यात्रा करोगे? अरे कह रहे हैं पैदल किसी रे भर जाओ उचित अर्थ मोरा, वो धीर धर जाओ उचित अर्थ मोरा, सब पे कठोरा, ये सब सेवक धर्म कठोरा, कहते हैं अरे ये पैर से चल रहा हूँ, यही अपराध कर रहा हूँ, मुझे तो सिर पर सर के बल जाना चाहिए था। देखो सेवक बनना, गुरु का सेवक बनना और भगवान का सेवक बनना आसान नहीं है, बड़ी मर्यादा में रहना पड़ता है। क्यों मर्यादा में रहना पड़ता है? क्योंकि आपका अनुसरण करते हैं अज्ञानी लोग, जिनको बोध नहीं है, जो धर्म से जुड़ना चाहते हैं वह आपका अनुसरण करते हैं। तो इसलिए जो भी धर्म मार्ग पर हैं, किसी भी स्थान पे हैं, वो जो है धर्म का पूर्ण पालन करें, क्योंकि उनका अनुसरण लोग करते हैं। सेवक बनना आसान नहीं है। उसके बाद में कहते हैं कि प्रभु जो है राम जी जब चलते थे तो माँ सीता चलती थी तो उनके चरणों को निहार के चलती थी, क्योंकि पति के चरणों में समस्त तीर्थ का वास होता है। इसीलिए हमारे उधर जो है अयोध्या क्षेत्र में जो माताएं पूर्णिमा पर या उत्सव पे गंगा स्नान के लिए नहीं जाती हैं, वो जानते हो क्या करती हैं? अपने पति के चरणों को धो करके उसके बाद में अपने मस्तक पर लगा लेती हैं। वो सोचती है कि मैं तीर्थ का स्नान हो गया है।
ये हकीकत है, पति के चरणों में समस्त तीर्थ का वास है। सीताराम हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो जो है माँ भगवान के चरणों को निहार के चलती हैं और लक्ष्मण जी क्या करते हैं, माँ के चरणों को निहार के चलते हैं। रास्ते में भगवान जहाँ जहाँ जो है भरत जी देखते हैं भैया के पग चिन्ह हैं, उनको जो है मस्तक नवाते हुए प्रणाम करते हुए और आगे बढ़ते हैं। सेवकों ने माँ और कौशल्या को सूचना दी और जो है धीरे धीरे करके अब जो है आगे बढ़ी। तो ज्यादा यात्रा भरत जी की हो गई तो कोमल चरण राम जी का चरण, भरत जी का चरण एक जैसा, लक्ष्मण जी का, शत्रुघ्न जी का, वो कोमल चरण जाते हुए इतने छाले उसमें पड़ गए। किसी ने आ करके माँ कौशल्या को बताया। माँ कौशल्या देखती हैं पुत्र के छालों को, पैर के छालों को, जैसे इस समय जो ओस की बूंदें गिरती हैं कमल के पुष्प पर, वो जैसे बूंदें पड़ जाती हैं और प्रातः काल में दिखाई पड़ती हैं, उसी प्रकार से भरत जी के चरणों में छाले पड़ गए थे और माँ देख करके रो रही है। माँ ने कहा इसमें औषधि लेपित कर दूं। भरत कहते हैं माँ इस चरणों के छाले को तो सब देख लिए, लेकिन इस भरत के हृदय में जो छाले पड़ गए उसको कोई नहीं देख रहा। वैसे ही चल रहे हैं दर्द को सहते हुए। त्रिवेणी का घाट आया है। त्रिवेणी के घाट पे पहुंच करके और उसके बाद में स्नान किया है, दान किया है, उसके बाद में एकांत ढूंढा है, कथा सुनी है, वहाँ पर सूर्य को अर्घ वगैरह दिया है। फिर त्रिवेणी से मांगते हैं कि माँ हमारे ऊपर जो है इतनी बड़ी विपत्ति आ गई है कि इसका वर्णन नहीं कर सकता मैं। कहते सूर्यवंश का हूँ, सूर्यवंश की मर्यादा है कि कभी सूर्यवंशी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, लेकिन आज मैं अपनी मर्यादा का त्याग करके माँ मैं तुमसे मांगने आया हूँ। क्या मांगने आए हैं जानते हो? कह रहे हैं, बता भी रहे हैं। कह रहे हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों नहीं चाहिए मुझे ना धर्म चाहिए, ना जो है अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। अब चार पदार्थ माँ के पास जो है, गंगा जी के पास यही है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। गंगा जी सोच रही हैं कि पांचवा मैं क्या दे दूंगी भरत अगर मांग लेंगे तो। कह रहे हैं कि ये धर्म को धारण करने पर मेरे राम वन को चले गए हो, मेरे पिता का मरण हो गया हो, इस धर्म को हमें नहीं चाहिए। जिस अर्थ के कारण मेरी माँ ने मेरे लिए राज्य को मांग लिया हो, उस अर्थ को हमें नहीं चाहिए। जिस कामना के पूर्ति के लिए कि माँ के अंदर ये आया हो कि मेरा जो है भरत राजा बन जाए, मुझे काम नहीं चाहिए। और मैं जो है सगुण उपासक हूँ भगवान का, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। माँ कहती है क्या चाहिए भरत तुमको? तो जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान नया। कहे माँ मेरा जन्म जन्मांतर राम जी के चरणों में स्नेह बना रहे, अनुराग बना रहे, मुझे ये वरदान दे दो। लेकिन मेरे भैया राम मुझे ये ना जान पाए कि मैं प्रेम करता हूँ राम से। मुझे क्या जाने मैं कुटिल हूँ, मुझे कुटिल समझे। भाव देखिए, आजकल लोग क्या करते हैं, अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य यथार्थ में हो ना हो, लेकिन उसका इतना एडवर्टाइज करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। भरत जी प्रेम करते हैं और वरदान मांगते हैं त्रिवेणी से कि मैं प्रेम करूं, लेकिन मेरे भैया मेरे प्रेम को जानना चाहें।
और जब तुम प्रेम करो कि मैं तुम्हें प्यार करूं तो तुम ना मुझे प्यार करो, बेखबर इतना करतार नहीं होता। भगवान थोड़ी बेखबर है, वो तो ध्यान रखता ही है सबका। भरत जी ना करके उसके बाद में आज्ञा लेते हैं। फिर जो है तुम गलान जिए जानी करहो समझ मात कर दोत, बात करके ही दोष न हो गई गिरा मत धूल। कैकेयी मैया को दोष आरोपित करते हैं यहाँ पे भरत जी। तब त्रिवेणी मैया उनको समझाती हैं कि ये सब जो है हम लोगों की करनी है। हमने ही, हम देवताओं ने माँ सरस्वती को प्रेरित करके और उसके बाद में मंत्रा के द्वारा बुद्धि पलटवा करके कैकेयी का फिर जो है तुम्हारे राम के लिए वनवास दिलाया है। और भरत तुमने बहुत उत्तम किया, राज सिंहासन पर नहीं बैठे, क्योंकि राज सिंहासन पर बैठते तो कोई अनुसरण नहीं करता तुम्हारा, लेकिन राज्य का त्याग कर दिए हो। तुम्हारे प्रेम के प्रसंग को सुन करके भक्तजन तर जाएंगे। तुम्हारे प्रेम के प्रसंग को सुन करके उनके चित्त में भगवान के लिए अनुराग पैदा हो जाएगा। तुम्हारे प्रेम का अनुसरण करके ऋषि मुनि अपने को सिद्ध पुरुष बना लेंगे। बड़ा अच्छा किया, जाना मरम नहात प्रियागा। और कहते हैं मैं मरम जानका। जानते हो त्रिवेणी से जब राम जी नहा के जा रहे थे तभी ये मरम को बता दिया था कि माँ जैसे मैं हूँ यमुना की तरह, ऐसे ही यमुना के कलर की, यमुना के रंग की तरह मेरा एक भाई भी है। वो आएगा तो उसे तुम तो भरत मोर मत हो, ये तुम तो भरत मोर मत हो, तुम तो भरत मोर मत कि भरत मेरा तो मत कहता है कि राम जी का प्रेम ही भरत के रूप में प्रकट हो गया। मैं जानता हूँ कि भरत तो मालूम पड़ता है कि राम जी के प्रेम हो। अब जो है भरद्वाज जी यहाँ पर समस्त रिद्धि सिद्धि देव दुर्लभ संपत्तियों को ला करके अपने जो है आश्रम में रखते हैं। भरत जी सबके साथ में भरद्वाज जी के आश्रम पर जाते हैं, लेकिन जो है एक क्षण भी भरत जी किसी भी संपत्तियों को देखते नहीं हैं। जिसको राम जैसा रत्न मिल गया हो उसको किसी संपत्ति की क्या आवश्यकता है। एक चीज और भी बताएं, आप जो है सुस्वागतम। आज जो है कथा में हमारे सेठी भैया का प्रवेश हो रहा है, व्यासपीठ से साधु है, सादर सुस्वागतम, अभिनंदन। राघव कृपा खूब कृपा बनाए रखें आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर। सादर सीताराम। आप चाहे किसी भी लक्ष्य पे हैं, चाहे आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप व्यापार में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी में विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य सधा हुआ होना चाहिए, लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। जिसका लक्ष्य सधा हुआ होता है वो जो है सहज ही सब चीज को प्राप्त कर लेता है। तो कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए, चाहे मार्ग में कुछ भी आ जाए। और इतना जो है उदाहरण है, माझी जैसे को देख लो। बिहार में आप लोगों ने न्यूज पे देखा होगा कि पहाड़ को काट करके और रास्ता बना दिया।
और मानव क्या नहीं कर सकता है, अनेक उदाहरण है। मैं जानता हूँ, नाम नहीं लूंगा, वैसे ही मैं एक व्यक्ति को ऐसे जानता हूँ कि जिन्होंने अपने पत्नी की संपूर्ण जो है ज्वेलरी को मुथूट पे रख करके और जो है अपना एक फर्म स्टार्ट किया। आज वो जो है उनका 2.5 से 3 करोड़ का टर्नओवर है, लक्ष्य से नहीं भटके। लेकिन आज भी वो व्यक्ति मार्केट में जाता है तो ये नहीं कहता कि मैं इस फर्म का मालिक हूँ, कहता है मैं नौकरी करता हूँ इसमें। और भारत के समस्त नगरों में उसका जो है इस समय प्रोडक्ट जा रहा है, ऑर्थोपेडिक इक्विपमेंट्स बनाते हैं वो। सामने की बात है, कुछ नहीं था, सहारा भी नहीं था एक। तो जो है लक्ष्य जब आपका सधा हुआ होगा तो आप व्यापार में भी उन्नति प्राप्त करेंगे और कहीं भी रहेंगे सब जगह प्राप्त कर लेंगे। लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। यहाँ से आपको धौला कुआं जाना है, अगर भीड़ मिल गई सागरपुर तो क्या वापस आओगे, फिर दोबारा पालम भुलाई ऊपर से जाओगे? फिर यहाँ भी भीड़ मिल गया तो फिर कहाँ से जाओगे? समय उतार चढ़ाओ गड्ढे आते रहते हैं जीवन में। भगवान की कृपा जिसके साथ में रहती है वो उन गड्ढों को, उस भीड़ को पार करते हुए धीरे धीरे सहजता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। लेकिन हमारा सदा होना चाहिए, बस क्या करते रहो कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, वो तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। वो तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। वक्त जीवन कयूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन कयूं ही निकल जाएगा। पहले नाजुक घनी से निकल जाएगा, पहले नाजुक घनी से निकल जाएगा। वो तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, जीवन का नक्शा बदल जाएगा। राम जपते रहो, करते रहो, जीवन का नक्शा बदल जाएगा। करते रहो, राम जपते रहो।
मर गया बोल कुछ ना कमाया योगी मक्खी में आके मक्खी में आके मक्खी में वो मुझे धनका गया आके मक्खी में वो मुझे धनका गया आखिर में से कर दो चले जाएगा बदलते रहो करते रहो जीवन धनका बदल जाएगा जपते रहो काम करते रहो ममता है जिगर दया का ममता है जिगर दया का अतर पढ़ने की भौरन के घरे जाएगा अतर पढ़ने की भौरन के घरे जाएगा राम जपते रहो हम करते रहो राम जपते रहो हम करते रहो वक्त जीवन का जोड़ी निकल जाएगा वक्त जीवन का जोड़ी निकल जाएगा राम जपते रहो हम करते रहो राम जपते रहो हम करते रहो वक्त जीवन का जोड़ी निकल जाएगा वक्त जीवन का जोड़ी निकल जाएगा अगर लगन करती है भगवान से लगी अगर लगन करती है भगवान से लगी तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा वो तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा राम करते रहो राम करते रहो राम करते रहो राम करते रहो ये वक्त जीवन का योगी निकल जाएगा बोले राघवेंद्र सरकार की जय। जय कराचा पूर्णिमा जी दा बोल साचे दरबार की जय बोल मेरे सदगुरुदेव महाराज की जय। महाराज जी के आशीर्वाद से आज सप्तमी है, महाकालरात्रि का दिन, श्यामा दिशा महाकाली का दिन। सभी ने अपने अपने घरों में पूजन किया। यहाँ भी अभी 1 मिनट की हाजिरी लगाएंगे। आज हमारे बीच में श्री जोगिंदर खन्ना जी का पूरा परिवार आया हुआ है। जैसा कि उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दिया, तीनों बेटे बहू उनकी धर्मपत्नी शुरू से ही इस मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं। कपूर साहब के समधी हैं, लेकिन जब वो आया करते थे आज से 15 साल पहले, तो यही कहते थे सेठी साहब आपका यहाँ पे जो कार्यक्रम है मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा हमेशा योगदान आपने लेते रहना है। तेरे फूल जो भी होगा मैं अवश्य यहाँ देता रहूँगा। और उनके जाने के बाद भी आज उनके बच्चे उसी पद चिन्हों पर चल रहे हैं। मैं ताली मार के उनका स्वागत करता हूँ, क्योंकि पंडित जी उनका स्वागत करेंगे और आशीर्वाद देंगे। पंडित जी से आशीर्वाद लेते हुए पंकज खन्ना जी और उनका परिवार। व्यास गद्दी पे बैठे पंडित जी से आशीर्वाद लेते हुए
खन्ना साहब, मैं हमारे घर से भी आज हमारा बेटा, बहू, हमारा पोता वो भी आए हुए हैं। व्यास गद्दी पे बैठे हुए पंडित जी से आशीर्वाद लेंगे। महाराज जी से यही प्रार्थना करते हैं, यही अरदास करते हैं, अपने लिए भी व सभी के लिए ही। महारानी सभी के घरों में, परिवार में सद्बुद्धि दे, वह वही सभी मिलजुल के रहें और सभी धर्म के कार्य करते रहें। जब तक आप परिवार में मिलजुल के नहीं रहेंगे, जब तक आप सभी कार्य नहीं कर पाएंगे। हमारे परिवार की एक खासियत है, हमारा माता पिता जी थे, जब भी हम सब इकट्ठे रहते थे, और आज भी हमारे बहू बेटे सभी हमारे सब इकट्ठे रहते हैं। बहू शादी हुए आज 20 साल हो गए हैं, सभी इकट्ठे परिवार में रहते हैं। ऐसे ही हमारी बेटी है अपने ससुराल में, उसको भी 23 साल हो गए हैं शादी को, वो भी अपने परिवार में सभी इकट्ठे रहते हैं। यह संस्कार हमारे माता पिता से है। हमारे माता जी ने भी शुरू से अपने परिवार में सबको इकट्ठा रखा, और उसी तरह फिर हमारे परिवार में भी यही संस्कार चले, और आगे भी ऐसे संस्कार चलते रहेंगे, ताकि आने वाले बच्चे परिवार धर्म के साथ जुड़े रहेंगे तो संगठित परिवार रहेगा। जब भी आप तरक्की कर सकते हैं और धर्म के कार्य वह सभी तरह के कार्य कर सकते हैं। जहाँ परिवार का साथ होगा वहीं सभी कार्य होते हैं, और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि हमारा परिवार, हमारे बच्चे, खासकर हमारा बेटा बहू, जब से शादी हुई है कभी उन्होंने ये नहीं पूछा डैडी आप क्या करते हो, कैसे करते हो, क्या नहीं करते हो। धर्म के बारे में सबसे बड़ी बात तो हमने पहले दिन ही अमित की शादी के बाद ही बोल दिया था अपनी बहू को, बेटा हमारा जो धर्म का कार्य है उसमें नहीं बोलना, उसके बाद आप जैसे मर्जी करो, और सभी तरह से हर तरह की छूट है, लेकिन धर्म के जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें आपने रोका टोकी नहीं करना। वो आज तक उसी बात के ऊपर चल रही हैं कि आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि डैडी आप ये क्यों करते हो, ऐसे क्यों करते हो, वैसे क्यों करते हो, आप 2000 खर्च करो, 2 लाख रुपए खर्च करो। कभी मेरे से ये नहीं पूछते कि आप क्यों इतना कैसे कर रहे हो। और ये महाराज जी का ही आशीर्वाद है, उन्होंने आशीर्वाद दिया था, उनके आशीर्वाद से मेरी शादी हुई, और उनके आशीर्वाद से ही हमारी बेटी की और बेटी की भी शादी हुई। और आज आप देख रहे हैं यह धर्म के जो कार्य कर रहे हैं हम सब परिवार मिल के कर रहे हैं। इस सब में परिवार में कोई भी काम इंसान करता है पूरे परिवार का उसमें सहयोग होता है। अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो देश हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे कोई भी स्थान हो, उसमें आपको सबका योगदान चाहिए। सभी के योगदान से सभी कार्य होते हैं। बहुत सच्चे दरबार की हमारे बीच में आज गुड़गांव से हमारी बहन मिसिर ठुकराल, कहाँ गई नजर नहीं आ रही मेरे को। मिसिर ठुकराल अभी मत्था टेक रहे थे, चुन्नी उन्नी चढ़ाई। मिसिर ठुकराल मेरी भी नज़र कमज़ोर है, वहाँ पीछे बैठ गई हैं। चश्मे भैया मैंने 2 रखे हुए हैं, एक नज़दीक का एक दूर का है, नज़र कमज़ोर है। अब ये मिसिस ठुकराल हैं, ये हमारे मंदिर के साथ पहले इनके हस्बैंड थे। 35-40 साल से जब से मैं मंदिर में आ रहा हूँ इनके हस्बैंड भी मेरे साथ यहाँ खड़ा हुआ करते थे, और जैसे भी जो काम हम छोटा छोटा करते थे
तो कहते थे सेठी साहब आप सवेरे सवेरे यहाँ आके खड़े हो जाते हो। मेरे यहाँ गोदाम भी यहीं हुआ करते थे, मोहन गार्डन में, भगवती गार्डन में। तो इसलिए यहाँ की सेवा महाराज जी ने मेरे जिम्मे लगा रखी थी। बेटा गोपाल, इस मंदिर की सेवा आपने करनी है। तो मिसी ठुकराल यहाँ पर जब भी जन्माष्टमी, शिवरात्रि, नवरात्रि जब भी कार्यक्रम होते थे अवश्य आती रहती थी। परंतु अब थोड़ा गुड़गांव चली गई हैं, दूर चली गई हैं, लेकिन इनको व्हाट्सएप जाता रहता है। और मुझे कल ही फ़ोन आया, सेठी साहब आपके कार्यक्रम बहुत सुंदर हो रहे हैं। मैंने कहा ऐसे नहीं, यहाँ आके आशीर्वाद दो। तो हमारी बहन इसी ठुकराल दो शब्द कहेंगी मंदिर के लिए। एक बार सभी लोग कार्यक्रम ध्वनि से स्वागत करेंगे माता श्री का। पहले व्यास गद्दी पे बैठे हुए व्यास गद्दी से पहले आशीर्वाद लीजिए। सुस्वागत माता श्री गोपाल श्री। आज से नहीं 30-35 साल से इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई हैं। इनको इस मंदिर का इतिहास सारा मालूम है, किस तरह से यहाँ एक एक ईंट करके यहाँ हम सब लोगों ने लगाई। सब कुछ हो जाएगा। ऐसा है, पहले तो मेरा सबको शत शत जय माँ जय माँ जय माँ। जय माँ। यहाँ पे जितने बैठे हैं ना, एक बार ऊपर हाथ करते हो। मेरे गुरु महाराज जी को पता चल जाए मेरे कितने बच्चे बैठे हैं। कहते हैं ना हम हाथ ऊपर क्यों करते हैं, रेड लाइट पे खड़े होते तो पुलिस वाला कहता है ना हाथ खड़े कर लो, तब उसको कह देते हैं ना भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे को आगे जाने दो। तो इसलिए हमने क्या बोल रहे हैं, जय माँ जय माँ जय माँ जय आदेश हुआ है। व्यास गद्दी से भी आदेश हुआ कि टाइम शॉर्ट है, पर पहले गुरु महाराज जी के चरणों में हाजिरी जरूर लगाते हैं। तो हमारे भाई हम कहाँ ये सामने बैठे हैं, कहते नहीं जो गुरु होता है उसको सुबह उठ के हम प्रणाम करते हो। तो मैं कहती नहीं, उसकी जगह जिसको कहा जाता है प्रातः स्मरणीय अत्यंत आदरणीय, वो है हमारे गोपाल जी, जिसको कहते हैं जगत बाई और माँ का प्यारा प्यारा बेटा। धन्यवाद धन्यवाद। अभी देखो इन्होंने क्या कहा है, किसी ने सुने सारे शब्द कि हम 3 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं एक ही घर में। ये बिल्कुल मेरी आंखों देखी बात है। और ये मत सोचो इन्होंने अपनी तारीफ करी है, आपने इसमें से क्या तर्क निकाला है, सच्ची सच्ची बताओ, अपने मन से बताओ आपने क्या तर्क निकाला। उन्होंने अपनी तारीफ करी अपने घर की? नहीं, उन्होंने ये शिक्षा दी है सबको कि जैसे मैं 4 पीढ़ी से एक ही घर में रह रहा हूँ, आपने भी ऐसे ही करना है। पर ये देखो उन्होंने ये नहीं बताया कि इस काम में किसका हाथ था। ये हमारी साक्षी बहन जी है, मैं इनको साक्षी भी बोलती हूँ, रमा बहन जी चाहे इनका नाम है, मगर क्यों कि आप जगन्नाथपुरी जाओ, वहाँ पे साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। गोपाल जी वो रहे और हमारे साक्षी जी ये रहे। कहते हैं ना हर काम में औरत का हाथ होता है, अच्छे में बुरे में। तो इस काम के लिए हमारे भाई को इतनी शाबाशी दिलाने के लिए हमारी ये साक्षी बहन है। मेरे साथ खड़े रहो, मैं अकेली हो जाती हूँ आपके बिना कोई बात नहीं, ठीक करवा दूँगी। तो कहते हैं ना एक जैसे एक मन का होता है, मन के 108 डालेंगे तो एक माला बन जाएगी। मन के बिखरे होते हैं ना, इसीलिए हमारे ये भाई हैं, इन्होंने ये पूरा अपना परिवार बना रखा है। ये मत सोचो ये मंदिर वाले हैं या कॉलोनी वाले हैं, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ इनका है। कहते औरत का हाथ पीछे आदमी के लिए अच्छा होता है ना, तो आदमी हमेशा अच्छा ही करता है। और वही वो रही बात आपकी बहू की, ये तो बिल्कुल मेरी आंखों देखी बात है। क्यों बहन जी बताना, शायद इनके घर का कोई ऐसा फंक्शन होगा जिसमें मैं नहीं गई। मोस्टली बिटिया की शादी, इनके घर की ओपनिंग, बेटे की शादी, रिसेप्शन, सब कुछ। अगर नहीं विश्वास तो इनकी वीडियो चलेगी, इनकी वीडियो देख लेना। तो बिल्कुल ऐसे ही होता था जब मैं इनके घर जाती थी। इनकी आज तक यही इच्छा है कि ये मंदिर वाले हैं जो मेरा परिवार बन के रहे। इन्होंने आपको अपनी एग्जाम्पल इसलिए दी है।
ये देखो जो बिछड़े होते हैं ना उनको भी मिलाते हैं। तो उसके पीछे क्या है, मैं छोटा सा भजन बोलूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। कि दम दा परोसा यार दम आवे ना आवे, कि दम दा परोसा यार दम आवे ना आवे, कि दम दा परोसा यार दम आवे ना आवे, कि दम दा परोसा यार दम भजन तो बहुत लंबा है, पर उन्होंने पहले मुझे बोला है कि 2 मिनट का टाइम लग पाए, 2 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। तो हमारे जो भाई जी है ना, जैसे एक बोर्ड होता है ना, मेन बोर्ड फ्लोर होते हैं, 30-40 उसमें घर होते हैं, तो एक ही नीचे वो लगाया जाता है मेन ग्रिप। तो ये वो मेन ग्रिप है। हमारे महाराज जी कहते हैं ये मेरा बेटा नहीं, ये मेरी पूरी पब्लिक का ग्रिप है। एक ही ग्रिप लगाओ तो पूरे घर की जैसे लाइट आ जाती है, उसी तरह से हमारे गोपाल जी हैं। सब लोग आप लोग इसको सेठी पैसा बोलते हो ना, मैं सेठी पैसा इसलिए नहीं बोलती हूँ कि मेरे को गोपाल जी कहने में इतना आनंद आता है। कभी आप इनको गोपाल जी कह के फिर इनका चेहरा देखो, बिल्कुल ठाकुर जी जैसे ही दर्शन होते हैं इनके चेहरे में से। गोपाल गोपाल तो मेरे देखो सामने बहुत बड़े बड़े संत बैठे, इन्हें तो पता ही होगा कि गोपाल का मतलब क्या होता है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, पर आप लोगों को खुद ही पता होगा ना आपको। गोपाल ये वही है, सबकी मदद करने वाले, सबको चलाने वाले, सबकी सहायता करने वाले। और चुटके से एक बार मैंने अपनी आँख से देखा था, इनके हाथ में प्रसाद था, चम्मच गया यहाँ तक, एक आया सेठी साहब मुझे प्रसाद नहीं मिला, ले भाई वो चम्मच भी वापसी सर उसके हाथ में। ऐसे दयालु है ये, कहते हैं ना बिल्कुल ये वही साक्षात भोले शंकर का दूसरा रूप है। ये हमारे महाराज जी ने यहाँ पे इनको इसलिए बिठा रखा है कि बच्चे जो काम मैंने अधूरे छोड़ दिए वो काम तुम्हें पूरे करने हैं। बस एक छोटी सी पेड़ दोबारा नहीं बोलूँगी, ठीक है। बैठी लगा के दरबार मेरी माँ चंडे वाली, बैठी लगा के दरबार मेरी माँ चंडे वाली, किसने मैया मेरा द्वार सजाया, किसने मैया मेरा द्वार सजाया, द्वारे ते भगत हजार मेरी माँ चंडे वाली, द्वारे ते
माई रानी के जो इतने सारे हाथ हैं, ये हमारे भाई गोपाल जी के सिर के ऊपर इस तरह से बने रहे जैसे मेरे ठाकुर जी ने अपने ऊपर नाग की छाया बना रखी थी, उसी तरह हमारी महारानी के हाथ इनके सिर पे बने रहे। सारे जगत की बहनों की यही दुआएं हैं गोपाल जी के लिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, जुग जोड़ी सरकार की जय। यह हमारी गुरु बहन हैं मिसेस ठुकराल, पंडित जी से आशीर्वाद लेते हुए हमारी यूएसए से बिटिया, हमारे मामा जी की लड़की और उनकी लड़की की लड़की आगे। बबली बेटा प्यास गद्दी से आशीर्वाद लीजिए। आप भी बेटा। कहाँ है राकेश जी, कहाँ हैं? मिसेस ठुकराल जैसे कि आपको बता रही थी, इनको मंदिर का सारा इतिहास मालूम है और सभी जानते हैं ये। बाकी इनकी तारीफ करने की आदत है। जो खुद तारीफ के काबिल होता है वो दूसरे की भी तारीफ करता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि ये खुद तारीफ के काबिल हैं। ये प्रोफेसर टीचर भी हैं और इनके शब्दों के अंदर जो भी होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए, सिखाने के लिए होता है। मुझे भी कभी फ़ोन करते हैं तो कई बार मिसेस साथ बैठी होती है, बोले जी आधा घंटा आप मिसेस ठुकराल से बात करते क्या हो? मैंने कहा वो मुझे बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ मेरे से सीखती हैं। बहन भाई का प्यार है, इसमें आधा घंटे का हो या 15 मिनट का हो उसका कोई समय नहीं होता। क्या बातें करते हो? मैं कही बातें करते हैं हमारे गुरु महाराज की ही बातें होती हैं, जो भी बातें होती हैं। अब ठुकराल साहब चले गए हैं लेकिन उनकी याद, उनका प्यार आज भी हमारे बीच में है और जब भी आते हैं हमेशा योगदान भी अवश्य करते हैं। सभी ताली मार के इनका हम स्वागत करते हैं। गुड़गांव से कैसे समय निकाल के आई होंगी अकेली, यह महाराज जी का आशीर्वाद है। हमारे को विशेष जो योगदान हुआ वो सारे मंदिर की ट्रस्ट की तरफ से, खास तौर पे परवेश कपूर जी, पंकज खन्ना जी और उमेश गोयल जी जो कि यूएसए से हैं। वो अपने माता पिता जी की याद में राम स्वरूप गोयल, मिसिस सोनम और उनकी सिस्टर राजेश बंसल, विजय बंसल और उनका बेटा अमित बंसल, ये हमेशा हर नवरात्रों में घी के टीम की सेवा भेजते हैं। और उमेश गोयल जी हमेशा फ्रूट की सेवा कहते हैं, फ्रूट की सेवा सेठ साहब मेरी तरफ से करवा दिया करो। जोनी हमारे बच्चों की तरह था, यहाँ पे 3-4 साल उसने यहाँ सेवा भी करी। कोई समय था यहाँ मंदिर की सेवा करके अपनी रोटी पानी चलाता था और उसके बाद उसने मोबाइल का काम रोलबाग में सीखा और उसकी यही इच्छा थी कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ। मैं कहा भैया भोलेनाथ के अभिषेक कराओ, भोलेनाथ आपको अवश्य अभिषेक करने से आपकी हर कामना पूरी होगी। मैं सेठ साहब कनाडा जाना चाहता हूँ, मैं कनाडा जाना चाहता हूँ। मैंने कहा भोलेनाथ करेंगे भैया, कुछ पहले काबिलियत कर लो। उन्होंने 1.5-2 साल में मोबाइल का काम करोड़बाग से सीखा, यहाँ मंदिर में अप डाउन किया, यहीं रहते थे वो, सभी लोग जानते हैं जोनी के नाम से। तो उनका कनाडा जाना तो नहीं हुआ, यूएसए में जाना हो गया। किसी तरह भी उन्होंने जुगाड़ करके, पंजाब में बस्ती में रहते हैं, जुगाड़ करके 20-25-30 लाख रुपए का इधर उधर दाएं बाएं से लेके वो यूएसए में चले गए। तो पहले जाके वहाँ पे 15-20 दिन 10 दिन उनका दिल नहीं लगा। उनके माता जी का फ़ोन आया,
सेठी साहब आप उसको समझाओ, आपकी बहुत इज्जत करता है, आप ही उसको समझा सकते हो। तो यहाँ से 20-25 लाख का कर्जा लेके चला गया। अब कहता है कि मेरा दिल नहीं लग रहा, मैं वापिस आऊँगा। मैंने फ़ोन पे बात करी, 10-15 दिन मैं एक दिन छोड़ के उससे बात करता था और किसी भी तरह उसको हमने प्रिपेयर करके वहाँ रहने के लिए सेट कर दिया। पहले छोटी सी नौकरी मिली उसको, फिर धीरे धीरे करते कराते वो मोबाइल की शॉप तक पहुंच गया USA में। और आज बता रहे मेरा 5,000 के आसपास सेठी साहब मेरे को $5,000 के आसपास मेरी तनख्वाह हो गई है। और अपने वीडियो वगैरह भेजता रहता है मेरे को। तो मेरे को पीछे फ़ोन आया उसका पिछले रातों में भी, सेठी साहब मैं कुछ सेवा भेजना चाहता हूँ। मैंने कहा भैया पहले अपने मम्मी पापा का कर्जा उतार दिया। बोला नहीं अंकल वो थोड़ा रहता है। मगर ना, पहले भैया वो कर्जा उतारो जो लिया है, फिर मंदिर के लिए। कह रहे हैं मुझे मंदिर में बहुत भोलेनाथ का आशीर्वाद मिला जो मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। माँ इच्छापूर्णी ने आशीर्वाद दिया, आपने मुझे प्रेरणा देके इस लाइन में डाला और आज मैं इस काबिल हूँ। मैं कहना पहले भैया पहले कर्जा उतारो फिर। अब इस बार से नवरात्रों में फ़ोन आया, सेठी साहब अब मेरा कर्जा सारा उतर गया है, तो मैं 11,000 की सेवा ये भेज रहा हूँ। हमारी कोशिश होती है किसी से पैसा ना लिया जाए, परंतु जो विदेश में बैठा है वो भी ट्रस्ट के अकाउंट में अपने आप उसने 11,000 रुपये डाल दिया। बोले कि मेरे भंडारे में ये सेवा डाल देना। वो भंडारे का काम सारा प्रेम जी देखते हैं। वो सेवा हमने प्रेम जी को हवाले कर दी, भैया ये जॉनी की सेवा वहाँ भंडारे में डाल। ऐसे ही जॉनी है, ऐसे ही हमारे उमेश गोयल जी यहाँ से कैसे कैसे गए थे और आज वहाँ मौज बहार है USA में और बड़ी कृपा है। और जब भी आते हैं मंदिर में आगे अभिषेक कराते हैं। तो यह आप जहाँ पर विश्वास करेंगे, जिस जगह भी विश्वास करेंगे, वहाँ से आपको कृपा अवश्य मिलेगी। और इस स्थान पे तो भोलेनाथ का, माँ पार्वती का, शिव और शक्ति का आशीर्वाद है और साथ में गुरुदेव का आशीर्वाद है, जिन्होंने अपने मुखारबिंद से बोला था कि यहाँ पर अभिषेक करवाने वाले की मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इसका जीता जागता मिसाल हम खुद हैं, गोपाल सेठी, और हमारे बीच में परमेश कपूर जी, और हमारे बीच में पंकज खन्ना जी जो कई सालों से आ रहे हैं। और पहले क्या युग था इनकी लाइफ में और आज क्या युग है, यह कृपा भोलेनाथ की है और हमारे सदगुरुदेव उषा माता जी की है। ऐसे ही हमारा परिवार है, सब भोलेनाथ की माँ इच्छापूर्णी की कृपा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती हो मेरी मैया रानी, अपना तो यूं ही नाम हो रहा है। इसी तरह सभी ने योगदान दिया। नरेश शर्मा जी जो कि पूजा का सामान दिया करते हैं, कॉलोनी वासियों ने भी राशन का सामान भेजा। हमारी कश्मीरी आंटी है, 1 कट्टा चावल की सेवा उन्होंने भी दी। कश्मीरी आंटी ये बैठी है, कश्मीरी आंटी, इनकी अब बहुएं भी आती हैं, शायद वो सेवा पे हैं। तो इनको शौक़ है शुरू से, अष्टमी के पनीर की सब्जी जो है ना, पनीर की सेवा ये देती हैं। कई सालों से मैं देख रहा हूँ, लेकिन हमने आज तक किसी से पैसा नहीं लिया। यह हमारे मंदिर का असूल है, कभी किसी से पैसे का दान नहीं लिया। अल्लाह यहाँ ये 30 साल से सबसे बड़ा प्रूफ तो ये बैठी है मिसी टुकराल 30 साल से, और इनको तो अभी खैर में कल 8-10 साल हुए हैं कश्मीरी आंटी को। तो इसी तरह सबके योगदान से हम यही कहते हैं, जिसने योगदान करना हो वस्तु का, सामान का, राशन का योगदान करो। विशु जी हैं, पूजा बहन जी हैं जिन्होंने 1 टीन देसी घी का, राधा बहन है 1 टीन देसी घी का। किसी ने छोटी सेवा दी, किसी ने बड़ी दी। सिलेंडर की सेवा देखिए, हमारे यहाँ कॉलोनी वासी कितने प्यार है हमको मंदिर के साथ। वो कहते हैं अंकल जी हम सिलेंडर की सेवा देना चाहते हैं। मैंने कहा सिलेंडर की सेवा दो, आप चाहे 10 किलो आलू की सेवा दो, जो भी सेवा देना चाहते हो वो हमारे गुरु के दरबार में प्रवान है।
छोटी बड़ी का कोई सवाल नहीं है। बबीता बहन ने, ममता बहन ने, बेबी बहन ने और कृष्णा बहन ने, ममता बहन भी नंबर 1 पे हमेशा सेवा करती हैं। जब भी कार्यक्रम चालू होता है कोई भी नंबर 1 पे हमेशा अपना नाम लिखवाती हैं। अंकल ये मेरी सेवा प्रदान करो, तो इनको यही बोलते हैं भैया ये प्रेम को दो। भंडारे का डिपार्टमेंट उनका है, भंडारे की सेवा हमेशा ही करती है। मैं सभी के लिए धन्यवाद करूंगा, सबके आशीर्वाद का, सबके साथ का। सभी ताली मार के महाराज जी से विनती करेंगे कि सभी की झोलियाँ, जिन्होंने जिस भंडारे से भी सेवा दी है, सभी की झोलियाँ भरे। बाकी अब कल अष्टमी का दिन है, सभी सेवादारियों को मान सम्मान किया जाएगा। अब आगे कार्यक्रम इसी तरह चलेगा। पंडित जी सभी को 10 मिनट खड़ा करवा के हाजिरी लगवाएंगे। मेला मैया का आंदा है। साचे दरबार की जय। और कल अष्टमी है, कल ही जो है कथा का समापन दिवस है। और सभी भक्तजन जिन्होंने भी श्री राम कथा धारा प्रवाह गंगा में गोते लगाए हैं, सभी लोग कल अपने नेक कमाई में से कुछ भी, कहते हैं धन तो वही धन्य है जो धर्म काम में लग जाए, तो सभी लोग कुछ न कुछ कल जो है पत्र पुष्प जो है व्यासपीठ पे श्री व्यास महाराज का आप सभी लोग पूजन करेंगे और व्यास जी का सम्मान करेंगे। कल तक का ही कथा आपके बीच में है। और कथा कहते हैं कि जब रास्ते में चलते हुए कोई अगर 24 कैरेट गोल्ड जो मिल जाए तो उसका क्या मोल कम हो जाता है, रेट उसका वही रहता है। हाँ, रास्ते में मिल गया तो कथा आपके बीच में आया। रामचरितमानस का राघवेंद्र सरकार का आप सभी लोगों ने श्रवण किया, तो सभी लोग कल आएंगे। जो भी वस्त्र आभूषण जो भी भगवान के चरणों में समर्पण करना है, सभी लोग कुछ न कुछ अपनी नेक कमाई, अपने पति के नेक कमाई में से ला करके भगवान ठाकुर जी को अर्पण करेंगे। और आइए हम सभी लोग सीताराम। अभी हमारे ठुकराल माता जी ने कहा गोपाल। देखो हमारे बाबूजी जो हैं गोपाल सेठी जी, वो जथाना में तथा गुड़े हैं। ठुकराल माता जी इधर ध्यान देंगे थोड़ा सा। ठुकराल माता जी कहाँ हैं? इधर थोड़ा सा ध्यान देंगे। माता जी गोपाल वही है जो गौ का पालन करता हो, और गौ का पालन का मतलब हो गया 33 कोटि देवताओं की पूजा और सेवा। गौ किसका स्वरूप है? संत का स्वरूप है। तो जिसने संत को और गोविंद को दोनों की सेवा अपने हाथ से कर ली हो, वो गोपाल है। आइए कथा में 5 मिनट प्रवेश करेंगे, उसके बाद में माँ की सुंदर सुंदर झांकियाँ। ठीक है, बिल्कुल जथा नामे तथा गुणे। वैसे तो कलयुग में जथा नामे तथा गुणे होना बड़ी आश्चर्य की बात हो जाती है, लेकिन प्रत्यक्ष परिणाम है ये। तो आइए हम लोग सभी जो है पहले कथा में प्रवेश करेंगे। और जी बिल्कुल। और अब जो है भरत जी चित्रकूट से, त्रिवेणी से चित्रकूट की तरफ चलते हैं। इस दशा को देख करके पत्थर जो वहाँ के उनके प्रेम को देख करके पत्थर पिघल जाते हैं। इंद्र का इंद्रासन मिलता है। इंद्र जो है गुरु से कहता है कुछ करो, नहीं ऐसे प्रेम को देख करके राम जी वापस आ जाएंगे। बोले तुम नहीं समझते, अगर भगवान के प्रति दोष किया तो बच जाओगे, लेकिन भगवान के भक्त के प्रति अगर दोष कर दिया कोई तो बचोगे नहीं। ये भरत नहीं जा रहे हैं राम से मिलने, ये राम जी हमेशा एक भरत ऐसे हैं संसार में, पूरा संसार राम राम करता है और भरत भरत राम जी करते हैं। ये राम जी बुलाए हैं मिलने के लिए, भरत जी जाते हैं और उसके बाद में भगवान से मिलते हैं। तीनों माताएं स्नेह से मिलती हैं, जनक जी मिलते हैं, सुनैना मिलते हैं।
और सुनैना जी जब देखती हैं कि जो उनकी पुत्री जिसे विदा किया था अलौकिक दैव दुर्लभ आभूषणों से आच्छादित करके और माँ सीता को विदा किया था, वही माँ सीता जो है आज बिना आभूषण के और जो है एक उदासीन व्रत में दिखाई देती हैं। माँ रोती हैं, उसके बाद में कहती हैं कि मैं धन्य हो गई, तुम्हारी जैसी पुत्री पा करके मेरा जो है कुल तो तर ही गया और जो है दशरथ का कुल भी तर गया और जनक का दोनों कुल को तार दिया तुमने। और उसके बाद में भगवान जो है स्नेह में भगवान का चरण पादुका अवतार होता है। भगवान अपनी चरण पादुका को भरत जी को अर्पित करते हैं और भरत जी उस चरण पादुका को अपने सर पे लेके आ करके और उसके बाद में मिट्टी से नीचे गड्ढा खोद कर कुसा बिछा के रहने लगते हैं। पादुका से आदेश लेकर के अयोध्या के सारी कार्य को राज्य भार को संभालते हैं। आज की कथा जो है भगवान सदाशिव को सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित। कल जो है विराम दिवस है, पुष्पांजलि दिवस है, तो आप सभी लोग समय से आइएगा और कथा का आनंद लेते हुए हम राघव सरकार से प्रार्थना करते हैं कि आप सबकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हों, जो भी अभीष्ट हों सब आपकी पूर्ण हो। आपके संसार में कोई कष्ट भी हो, जीवन में कोई दुख हो, कोई विपदा हो, तो सहज ही भगवान उसको दूर कर दें। आइए माता रानी के भजन, उसके बाद में आरती। बोल साचे दरबार की जय। एक बार खड़े होकर के हम सभी लोग देखिए, जहाँ पे महामाई होती है वहीं पे उनका मेला होता है, वहीं पे उनका डेरा होता है। सभी लोग झूमते हुए चलते हैं। हो सकीरी में तो बूढ़ चुनरिया, हो सकीरी में तो बूढ़ चुनरिया, जाऊंगी मेले में। सकीरी में तो बूढ़ चुनरिया, जाऊंगी मेले में। सकीरी में मन नहीं लागे, सकीरी में मन नहीं लागे, सकीरी में मन नहीं लागे, घर के झमेले में। सकीरी मत बूढ़ चुनरिया, जाऊंगी मेले में। सकीरी मत बूढ़ चुनरिया, जाऊंगी मेले में। सकीरी में मन नहीं लागे, घर के झमेले में। सकीरी में मन नहीं लागे, घर के झमेले में। आंखों में तने का जाला, कहते मोतियाबिंद हो गया, क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन कराना पड़ेगा। आंखों में तने का जाला, नाक से बहेगा नाला। ये जो नाक है नाला बहने लगेगा। कहते हैं बहुत ही दवा खा रहे लेकिन जुकाम बंद नहीं हो रहा है। और लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। कहते बेटा थोड़ा हमारा स्टिक लाना, सहारे की जरूरत है। और पड़े पड़े बिस्तर पे ये जिंदगी भी होगी उदास। राम नाम बोलना नहीं तुम्हारी बंदबानी में। राम बोलोगे दांत झड़ जाएंगे, तो बहू कहेगी कि ये बुढ़िया मर भी नहीं जाती। आम का सीजन चला गया और माता जी तो राम बोल नहीं निकलता है आम। तो ऐसा मत करें। एक बार खड़े होकर के जो यहाँ पे नाच लेगा उसको किसी के दर पे नाचना नहीं पड़ेगा। 84 के चक्कर से बचना है। तो एक बार आकर के महामाई के सानिध्य में नाचेंगे। खड़े हो जाइए सभी लोग। एक सारी को झुका लो, शेर वाली को मना लो, चलो तारे सन पालो चल की। करती मेहरबानियां करती मेहरबानियां करती मेहरबानियां।
करती मेहरबानियाँ करती मेहरबानियाँ। हे माँ गुफा के अंदर मंदिर के अंदर, ओ माँ गुफा के अंदर मंदिर के अंदर, माँ की दुकानों रानिया हर को दुका लो तेरा मालिक को मना लो कर लो दर दर पाल करके करती मेहरबानियाँ करती मेहरबानियाँ करती मेहरबानियाँ करती मेहरबानियाँ। देखो पर्वत है नीला मैया का लीला, देखो पर्वत है नीला उधर के शेर जमीला रंग जिनका है पीला, उधर के शेर जमीला रंग जिनका है पीला रंगीला। वो देखो कठिन चढ़ाइया माँ चिड़िया लाइया, ओ कठिन चढ़ाइया चिड़िया लाइया और रोते मस्तानिया कर को दुकान तेरा मालिक को मना लो कल हर कल पल चल के करती मेहरबानियाँ करती मेहरबानियाँ करती मेहरबानियाँ करती मेहरबानियाँ। अजब नजारे आप हरती हैं, अजब नजारे मिट्टी जाए पर दाएगा घर को दुका लो तेरा मालिक को मना लो कर लो घर का पाल करके करती मेहरबानियाँ करती मेहरबानियाँ वो करती मेहरबानियाँ करती मेहरबानियाँ। घर को दुका लो तेरा मालिक को मना लो
का दिन है और 2 मिनट की हाजिरी ना लगाए माँ काली की तो हमें तसल्ली नहीं होती भैया। श्यामा दिशा जय जय माँ, सभी ने ताली मार के हाजिरी लगानी है, हाथ ऊपर करके। यह जो कार्यक्रम चल रहा है यह जय माँ सेवक यूट्यूब में जाके आप देख सकते हैं। अगले दिन यह कार्यक्रम को देश विदेश में सभी लोग देखते हैं, जो भी जय माँ प्रेमी हैं सभी, चाहे वो दुबई में है, USA में है और कहीं पर भी है, ये सारे कार्यक्रम जय माँ सेवक यूट्यूब में आप देख सकते हैं। हमारे भैया लखनपाल जी जो कि इस कार्यक्रम को सारा रूपरेखा देते हैं, लखनपाल जी के लिए सभी तालियां मारें। ये हमारे जय माँ शिव मंदिर के कार्यक्रम को देश विदेश तक पहुँचाते हैं। बहुत सच्चे दरबार की श्यामा दिशा जय जय माँ, श्यामा दिशा जय जय माँ। भैया ताली मार के महाकाली की हाजिरी है। श्यामा दिशा जय जय माँ, 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 श्यामा दिशा जय जय फिर महाराज जी की आरती होगी, सभी ने प्रसाद लेके जाना है। सभी 2 मिनट भैया सभी ध्यान रखें। नवरात्र आज आखिरी है, कल अष्टमी है। अष्टमी का कार्यक्रम यहाँ पर सभी अपने अपने घर में अष्टमी का भोग करते हैं। यहाँ नवमी वाले दिन 12 बजे प्रातः 12 बजे हवन का कार्यक्रम है। 12 से 1 बजे तक हवन होगा। 1 बजे गंजन पूजन ब्रह्म पूजन वो कार्यक्रम चलेगा। परसों नवमी वाले दिन सोमवार 12 बजे का समय इसलिए रखा है क्योंकि सोमवार है, लगातार 5 अभिषेक भी होते हैं सुबह 5 बजे से, इसलिए 12 बजे का समय रखा है ताकि सभी अपने अपने घर से फ्री हो गया है। और एक व्यक्ति सभी से है, नीचे लाइन पे नहीं जाएगा, वो बाद में जाएगा। जिसका व्रत हो वो ऊपर लाइन रखने वाले बच्चे यहाँ जो बिना व्रत वाले हैं पहले वो लंगर का प्रसाद लेके जाएंगे, उसके बाद व्रत वाले उसके बाद जाएंगे। 5-7 मिनट का लेट होगा, व्रत वाले सभी ऊपर लाइन लगा लेना, उनको फिर बाद में भेजेंगे ताकि नीचे जाके भगदड़ ना हो जाए। बहुत सच्चे दरबार की रामायण जी की आरती। जन घन
जात जाते कभी भरते बखानी साथ मुझे छोड़ के आरती रामायण तीरथ करी करी मन भगन वितरत भीगी सुवटकारी मोती ये कलन रोगी भाव मोदी अमी आत्मा सब विधि मोदी भारत श्री रामायण तीरथ कनित करित दिया कर्पूर कारम करुणावतारम करुणावतारम बुद्धेत हारम पावन भवानी सैतम नमामि तुमेव माता पिता तुमेव तुमेव बन्धुः सखा तुमेव विद्यारं तुमेव तुमेव सर्वं मम देवदेव तुमेव सर्वं मम देव। जयकारा ईसा पूरी करेगा भरोसा से दरबार की जय। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु चरणादा में ध्यान करके हाथ जोड़ कर